30 जून चला गया और पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करवाने की लास्ट डेट भी चली गई। फिर अब क्या? अब जिन लोगों ने तब तक दोनों को लिंक नहीं करवाया, उसका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया होगा। 1 महीने के अंदर आप 1000 के फाइन के साथ अपने पैन और आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता आप इन कामों को नहीं कर पाएंगे। इसमें IT रिटर्न फाइल करने से लेकर रिफंड लेने तक बहुत सी चीजें हैं। क्या है वो 15 काम जो आप आधार पैन कार्ड को लिंक के बिना नहीं कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब तक पैन से आधार को लिंक करवाने की डेट्स कई बार एक्सटेंड हो चुकी थी, लेकिन 30 जून के बाद डेट्स को अभी तक नहीं आगे बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आप ये काम फिर से ट्रांजैक्शन अब नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है वो ट्रांजैक्शंस। आप किसी भी बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में अब अकाउंट्स नहीं खुलवा पाएंगे। नए डेबिट या क्रेडिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना भी अब नामुमकिन है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जा रहे हैं तो कैश पेमेंट का ध्यान देना होगा, क्योंकि पैन आधार लिंक न होने की वजह से आप सिर्फ 50,000 तक कैश पेमेंट ही कर सकते हैं। फॉरेन ट्रिप या कोई भी फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए 50,000 रूपए से ज्यादा कैश नहीं दे सकेंगे। म्यूचुअल फंड में भी 50,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट के डिबेंचर या बॉन्ड को खरीदने के लिए 50,000 रूपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक के बॉन्ड को खरीदने के टाइम भी यही बात एप्लीकेबल होगी। बैंक के कोऑपरेटिव बैंक में 50,000 रूपए तक ना जमा कर पाएंगे और ना ही बैंक ड्राफ्ट और चेक ले पाएंगे। किसी भी अनरजिस्टर्ड कंपनी के शेयर्स पर 1 लाख से ज्यादा का लेन देन नहीं कर पाएंगे। एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रूपए से ज्यादा बीमा पॉलिसीज के प्रीमियम नहीं चुका सकेंगे। बैंक FD या किसी स्कीम में 5 लाख रूपए से ज्यादा ईयरली इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक लेने के लिए 50,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं होगा। और लास्ट, किसी इंस्टीट्यूट को भी आप 50,000 रूपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पैन इनएक्टिव होने पर इन चीजों पर ज्यादा टैक्स देना होगा। गाड़ी खरीदने या बेचने पर ज्यादा टैक्स देना होगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी या स्टाम्प प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी सामान या सर्विस की खरीद बिक्री के लिए पर ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपीज से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो आप अब इस पर भी टैक्स बढ़ता हुआ देना पड़ेगा।